एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक प्रश्नोत्तरी लेकर के, जो कि एक नई प्रश्नोत्तरी नहीं है, पुरानी एक प्रश्नोत्तरी। वेदांत सार के कुछ प्रश्न रह गए थे, तो ये अवशिष्ट भाग उसका जो बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचई, एससी, डी, ट्रिपल एसबी, क्योंकि प्रायः जितनी भी संस्कृत की परीक्षाएँ होती है, सांख्यकारिका और वेदांत सार और तर्क भाषा, ये 3 ग्रंथ प्रायः सभी परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तो उसी से ये प्रश्न आते हैं। तो वेदांत सार के कुछ प्रश्न हैं, आइए आज इनको देखते हैं। प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेदांत का मूल आधार क्या है? वेदांत का मूल आधार श्रुति, स्मृति, तर्क या फिर पुराण? श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्का सुविरम्यताम। तो वेदांतस्य मूलाधारोस्ति श्रुति ही, ठीक है। वेदांतो नाम किम, पंक्ति याद होगी आपको, वेदांत सार में आती है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये सही उत्तर हो जाएगा। अनिर्वचनीय ख्यातिवादी हैं या अनिर्वचनीय वादिनः के। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जो सत न सत हो न असत हो, बल्कि सत और असत से विलक्षण हो, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। और ऐसा मानते हैं ये अद्वैत वेदांती लोग। अद्वैत वेदांती मानते हैं अनिर्वचनीयतावाद को। इसी तरह से बाकी के जो ख्यातिवाद है सभी आपको देख लेने चाहिए। तो अद्वैत वेदांतियों का जो ख्यातिवाद है वह अनिर्वचनीयतावाद कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अद्वैत वेदांतियों की ख्याति है। अब ये वही आ गया, फिर से दोबारा एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है, मतलब ये 2-2 बार प्रश्न आया है, इसलिए 2-2 बार दिया है। ये वेदांत दर्शनस्य द्वितीयम अभिधानम। वेदांत दर्शन का दूसरा अभिधान, दूसरी संज्ञा, दूसरा नाम क्या है? आध्यात्म दर्शनम, ब्रह्म सूत्रम, आध्यात्मिक दर्शनम या ब्रह्मवाद दर्शनम। देखिए ये दोनों तो है नहीं, कन्फर्म है। अब ब्रह्म सूत्रम जो कि आचार्य वादरायण की रचना है, और ब्रह्मवाद दर्शनम, दोनों में से आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? क्या कह रहे हैं ये? आध्यात्म दर्शनम। चलिए, पता नहीं किस तरह से आध्यात्म दर्शनम उसको कह रहे हैं कि आध्यात्म दर्शनम, इन्होंने सही उत्तर यहाँ पर बताया है कि यही इसका सही उत्तर है, लेकिन आध्यात्म दर्शनम नहीं होना चाहिए, ब्रह्मवाद दर्शनम होना चाहिए संभवतः सही उत्तर, ठीक है। तो चलिए इस पर एक बार मीमांसा करेंगे और सही उत्तर आपके सामने लाएंगे। प्रायः मुझे जो लगता है कि यहाँ पर उत्तर ब्रह्मवाद दर्शनम होना चाहिए, आध्यात्म दर्शनम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म दर्शन प्रायः सभी है। कौन सा ऐसा दर्शन है जो आध्यात्म की बात नहीं करता है? क्योंकि सभी का परम पुरुषार्थ, ये मैं षड भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूँ, सभी का जो लक्ष्य है परम पुरुषार्थ, निर्वाण की प्राप्ति है। तो आध्यात्म दर्शन तो सभी हैं, लेकिन ब्रह्मवाद दर्शनम ये होना चाहिए। चलिए देखेंगे इस पर जो भी होगा। जीव और ब्रह्म का संबंध है। जीव और ब्रह्म का संबंध कैसा है? शरीर शरीरी भाव, बिंब प्रतिबिंब भाव, अवच्छेद्य अवच्छेदक संबंध या फिर जन्य जनक भाव। तो ब्रह्म और जीव का संबंध, ब्रह्म और जीव का जो संबंध है बिंब प्रतिबिंब भाव, ठीक है। ब्रह्म और जीव का संबंध है बिंब प्रतिबिंब भाव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्वन मनोरंजनी। विद्वन मनोरंजनी बहुत प्रसिद्ध टीका है वेदांत सार पर, ठीक है। सीधे सीधे लिख लीजिए, ज़्यादा इसमें मत घूमिए। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। ये बोध्य बोधक भाव कभी कभी इतना ही पूछा जाता है, ये किसका है? वेदांत सारानुसारम लक्षणमिदं कस्यास्ति तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः, ठीक है। तो ये किसका है? अधिकारिणः। अधिकारी का नहीं है, क्योंकि अधिकारी का लक्षण आप याद कर लीजिए। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन डैश 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 डैश, यहाँ से शुरू होकर के साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यहाँ तक जाता है, तो उसमें बोध्य बोधक भाव आता नहीं है। विषयस्य, विषय का भी ये नहीं है, क्योंकि जीव ब्रह्मैक्यम विषय, ये विषय है यहाँ पर। संबंध,
तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य, ठीक है, प्रमेय ऐक्य प्रमेय का तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाण के साथ बोध्य बोधक भाव संबंध है, ये सही होगा। ठीक है, वेदांत सारे प्रथमे श्लोके प्रथमः शब्दः कः। वेदांत सार का मंगलाचरण आपको याद रखना चाहिए। अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये, ये वेदांत सार का मंगलाचरण है। और इसके बाद एक श्लोक और आता है, अर्थतोप्यद्वयानंदः तीताद्वैत भानतः गुरूनराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ये दो श्लोक वेदांत सार के प्रारंभ में आते हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। प्रथमे श्लोके प्रथमः शब्दः अखंडम, अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनस गोचरम। वेदांते अथ शब्दस्य अर्थो भवति, अथ शब्दस्य आनंतर्यार्थः, ऐसा जो है ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की का भाष्य लिखते हुए वहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा है कि अथ शब्दः आनंतर्यार्थकः, और एक और अर्थ लिखा है श्रुत्या मंगल प्रयोजको भवति। तो श्रवण मात्र से वह मंगल के प्रयोजन को सिद्ध करता है, और वैसे वास्तव में उसका जो अर्थ है वह आनंतर्यार्थक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आनंतर्य ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मंगल भी है लेकिन श्रुत्या मंगल प्रयोजको भवति, श्रवण मात्र से मंगल को सिद्ध करता है। उसका जो अभिधा से जो लक्ष्य अर्थ होगा, अभिधा से उसका आनंतर्य ही अर्थ होगा। अब लक्षणा व्यंजना लगाइए तो मंगल भी हो जाएगा। ठीक है, सदानंदः वेदांत सारे कम आराधयति, अर्थतोप्यद्वयानंदः तीताद्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ये इनका पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक, तो गुरून् आराध्य, गुरु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं। निर्विकल्पक समाधि के अंग कितने हैं? तो निर्विकल्पक समाधि ही आपका असंप्रज्ञात योग है, और असंप्रज्ञात योग के अंग हैं 8। ठीक है, योगांग बोलते हैं ना उनको, वही योगांग 8 है। तो निर्विकल्पक समाधि भी जो है 8 अंगों वाली हो गई। माया के कितने गुण कल्पित है? ये दिखाई दे रहा है प्रश्न। माया के कितने गुण कल्पित है? तो माया के कितने गुण हैं? माया के 3, 4, 8 और 24। 8 है भी नहीं, 24 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, सीधे सीधे माया के 3 गुण होते हैं। ठीक है, तो माया के 3 गुण होते हैं। अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं? अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति, जिन्हीं को हम आवरण और विक्षेप, अध्यारोप और अपवाद, आवरण विक्षेप, अध्यारोप अपवाद, विवर्तवाद, ब्रह्मैव सज्जगदिदं तु विवर्त रूपम, ये सारी की सारी चीज़ें, और इसके साथ में महावाक्य, ये वेदांत सार के कुछ और विषय हैं। इसके अलावा अंत में एक श्लोक आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये वाला श्लोक द्विधा विधाय चैकैकम, ये जो पंचीकरण का श्लोक है, ये वाला श्लोक, ये संपूर्ण आप लोगों को एक बार पूरी तरह से देख लेना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में जो वहाँ पर जो कारिकाओं के बाद जो दिया गया है कि प्रमाता अधिकारी तो विधिवत अधीत, वहाँ पर कर्मों की बात की गई है, प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्म है और उनका फल बताया गया है, प्रत्यवाय साधनानी, ये सब कुछ वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे वेदांत सार से प्रश्न आए ना आए, ये जो प्रारंभ का जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। आगे प्रयास करेंगे कि एक क्लास में लेकर के सारा का सारा आए। आज के प्रश्न इतने ही थे क्योंकि इतने अवशिष्ट थे। आगे और अगर प्रश्न आते हैं और हमें मिलते हैं तो वेदांत सार के और प्रश्न लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप इन्हीं का निरंतर अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे रहें।